दिन से लगातार आदिवासियों पर अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। कटनी, सिवनी, सीधी, रतलाम, कई जगह से आदिवासियों पर क्रूरता, बर्बरता की तस्वीरें आई हैं, जो ये बताती हैं कि प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार कम नहीं हुए हैं। कहीं पुलिस की बर्बरता दिखी तो कहीं नेताजी खुद बदतमीजी करते नजर आए। उधर सरकार ने मामले में संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों हो रहे हैं आदिवासियों पर अत्याचार। रसूखदारों की हनक, आदिवासियों पर सनक। कटनी की पूरी घटना क्या मैसेज है देश को कि जो हम बार बार बोल रहे थे कि दलितों के अत्याचार में मध्य प्रदेश राजधानी बन गया। खंडवा, सीधी और कटनी, दबंगई, बर्बरता की कहानी। घटना और वीडियो का संज्ञान आते ही अधिकारी पर लाइन अटैच की कार्रवाई की। डीआईजी स्तर के अधिकारी से जांच के आदेश दिए और सख्त ऐसी की छतरपुर में जब पत्थरबाजी होती है तो अपराधियों की रूह कांप जाती है। छतरपुर में पुलिस पर पत्थरबाजी में इतना बड़ा घर तोड़ दिया। जब पुलिस की टीआई ने इतनी बर्बरता की, क्या उसका घर तोड़ा जाएगा? कार्रवाई का मरहम अब सियासी सरगम। और जांच के बाद जो चीज आएंगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होगी और ऐसे लोग बचेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। गुस्सा जो जनता का है वो लगातार सड़कों पर आएगा। ये बताता है कि ये सरकार किस तरीके से दमनकारी नीतियां अपना रही है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अलग अलग शहरों से अत्याचार की घटनाएं सामने आई हैं। कटनी में जीआरपी की बर्बरता ने सवाल खड़े कर दिए। उधर सीधी में थाने के अंदर आदिवासी युवक को बर्बरता से पीटा गया है। इतना पीटा गया कि उसके शरीर पर काले निशान आ गए। खंडवा में लॉकअप में आदिवासी युवक की मौत हो गई। उधर सिवनी में आदिवासी पुलिस आरक्षक के साथ बीजेपी नेता ने बदतमीजी की। आखिर कब तक आदिवासियों पर होते रहेंगे अत्याचार? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट। आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा तो वहीं बीजेपी ने पलटवार कर दिया। आज इसी पर करेंगे महा डिबेट। महा डिबेट किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, उन सवालों पर डालते हैं नजर। पहला सवाल रहेगा, आदिवासियों से क्रूरता, बर्बरता आखिर क्यों हो रही है? क्यों नहीं हम मामलों पर रोक लगा पा रहे हैं? अगला सवाल रहेगा कि अगर कोई रसूखदार है तो क्या वो कमजोरों पर अपनी सनक दिखाएगा? उससे क्या उसका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा? तीसरा और आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या रसूखदारों को बुलडोजर का डर नहीं है? जब सरकार कह रही है कि जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून को जो भी हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई की बात जब कही जा रही है, तो फिर रसूखदार जो कमजोरों को दबाना अपना वर्चस्व समझते हैं, उनमें बुलडोजर का डर क्यों नहीं है? वो लोग जो ये समझते हैं कि वो कमजोरों को दबा लेंगे, कमजोरों पर अपनी हनक दिखा लेंगे, उनके अंदर सरकार की कार्रवाई का खौफ क्यों नहीं है? ये तमाम सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो बता रही है कि ना रसूखदारों के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, ना आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार की जो ग्राफ है उसमें गिरावट आ रही है। खास मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता है मिथुन अहिरवार, बीजेपी की प्रवक्ता है गुंजन चौक से, वरिष्ठ पत्रकार हैं सतीश एलिया और दलित एक्टिविस्ट हैं संदीप सिंह जी हमारे साथ। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, मैं पहला सवाल लेकर आपके पास ही आ रही हूं चर्चा की शुरुआत के लिए। जो स्थिति है वो बता रही है कि स्थिति चिंताजनक है, गंभीर है, क्यों नहीं रोकथाम कर पा रहे हैं हम? देखिए, दो बातें हैं। हमारे यहाँ की जो पुलिस का जो सिस्टम है, पुलिस की जो गतिविधियां हैं, वो किसी एक सरकार के लेवल पर अगर हम ना देखें, हम ये देखें कि हमारी जो पुलिस है वो असल में पुलिस की जो छवि है वो आम आदमी की मदद करने वाली कम से कम छवि पुलिस की नहीं रही है। अतीत में भी पुलिस हमेशा डंडे का जोर जिसको हम कहते हैं, उससे उसको दिखाना चाहती है। कानून का पालन हो या ना हो, शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, जो आदमी गरीब है,
जो कमजोर है, जिनको हम रसूखदार कह रहे हैं, उन रसूखदार जिनको दबाते हैं, पुलिस भी करीब करीब वैसे ही व्यवहार उनके साथ करती है। पुलिस का जो सूत्र है देशभक्ति जनसेवा, उस पर अमल नहीं होता है। आमतौर पर जो गरीब है, जो उसको विरोध उसका नहीं कर सकता, उसके ऊपर अत्याचार होता है। ये बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया की जो एक पॉजिटिव साइड है वो ये है कि उसका वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जो हैं या कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये मामला उठाया और सरकार हरकत में आई और कार्रवाई की एक बात हो रही है और वो कार्रवाई होती दिख रही है। एक सवाल ये बहुत अच्छा था कि अभी हमने देखा कि जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया उनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये जो सवाल है कि पुलिस के लोग अगर अत्याचार करते हैं तो क्या उन पर बुलडोजर चलेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर जनता को चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। और निलंबन की एक कार्रवाई है, निलंबन कोई सजा नहीं होती है। ऐसे मामलों में जो पुलिस अत्याचार करती है, पब्लिक पर मारपीट करती है और इस तरह के काम करती है, उसमें विभागीय जांच और डीएन का जो बहुत लंबे समय तक मामला चलता है और लोग उसको भूल जाते हैं और बाद में वो खत्म हो जाता है। इस पे त्वरित न्याय इस मामले में भी होना चाहिए, क्योंकि जब पुलिस के लोगों को यह पता चलेगा कि अगर ऐसा अत्याचार कोई पुलिस का कर्मचारी या पुलिस का कोई अधिकारी करता है तो उसके ऊपर सरकार कितनी सख्त होती है, सतीश जी, आगे से इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सिर्फ कार्रवाई की बात जो कही जा रही है, जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ। इस वीडियो को देखकर मैं हिल गई कि, और खास तौर पर एक महिला पुलिस अधिकारी, जब हम ये उम्मीद करते हैं कि सामने महिला होगी तो ज्यादा सेंसिटिव होगी, ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से वो आपकी बात को सुनेगी, समझेगी। सामने जो महिला है जिनको वो पीट रही है वो आतंकवादी नहीं है ना। वो, मैं मानती हूं कि कुछ ना कुछ आपराधिक बैकग्राउंड रहा होगा या कोई भी मामला होगा, लेकिन जिस तरह से वो महिला पुलिस अधिकारी लग रहा है कि अपनी पूरी कुंठा उस सामने खड़ी महिला पर उतारना चाहती है, क्योंकि वो कमजोर नजर आ रही है। मुझे सोचना पड़ रहा है कि किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को कि जो ये इस तरह अमानवीय हो जाते हैं कि जब मारने पर आते हैं तो लगातार मारे ही जा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। संदीप जी, जिस तरीके से देश के अंदर लगातार दलित उत्पीड़न, आदिवासी उत्पीड़न और तमाम जो अल्पसंख्यक समाज पे उत्पीड़न हो रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई गुनहगार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद है। जब इस तरीके के उत्पीड़न होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी क्या कहलाती है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए। जब हम बात करते हैं अभी कटनी के अंदर जो हुआ या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फर्रुखाबाद के अंदर हुआ, पूरे देश की बात आप ले लीजिए, जहां जहां दलित उत्पीड़न की बात आती है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी और इस तरीके के जातिवादी गुंडे हमेशा उनके कोई ना कोई लिंक भारतीय जनता पार्टी से भी मिले निकलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से बड़े बड़े भाषण तो देते हैं, उनके हर भाषण सिर्फ जुमले साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दलित हितों के लिए, देश के अंदर शांति के लिए लाल किले से अपील नहीं करनी चाहिए थी? नहीं की इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करके वो अपने देश को गुमराह करके सिर्फ और ये चाहते हैं कि देश के अंदर वापस जैसे दलितों के पहले गले में हांडी और पीठ पे झाड़ू होनी चाहिए, झाड़ू थी, उसी तरीके का राज देश के अंदर लाना चाहते। देश के अंदर संविधान को खत्म करके मनुस्मृति का राज अगर कोई लाना चाहता है तो उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। संविधान खत्म करने की साजिश करने वाला व्यक्ति कार्रवाई की बात सरकार कर रही है यहाँ पर, क्या आपको उस कार्रवाई पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल कार्रवाई की, आप जुल्म होने से रोकिए ना। आखिर जाति के नाम पर जुल्म हो क्यों रहे हैं? जाति के नाम पर क्यों लोगों को पीटा जा रहा है? क्यों पानी पीने से रोका जा रहा है? क्यों मूंछ रखने से रोका जा रहा है? क्यों घोड़ियों से उतारा जा रहा है? क्यों उनकी शादियां नहीं होने दी जा रही? आखिर ये जाति का जहर कब है? मैं तो कह रहा हूं आज इन सभी मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए। जो आरक्षण में वर्गीकरण की बात करते हैं, जो लेटरल एंट्री की बात करती है सरकार, इनको सोचना चाहिए कि जातिवाद का जहर कितना गहरा है। आरक्षण खत्म करने से पहले जातिवाद खत्म होना चाहिए, जाति की बात होनी चाहिए। चमार, धोबी, वाल्मीकि, तमाम जितने समाज के लोग हैं हमारे, आज एकजुट हैं और आंदोलन करने के लिए तैयार है कि देश के अंदर दलित उत्पीड़न हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर रुकना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके सबसे बड़े गुनहगार हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। मिथुन अहिरवार जी, समाज भी नहीं होनी जिम्मेदार चाहिए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। समाज भी तो जिम्मेदार है ना, समाज का दाना बाना हम लोगों से तो है ना। अगर हम भी इतने इंसेंसिटिव हो जाए और कार्रवाई जो सरकार के स्तर पर हो रही है और अधिकारियों के अंदर जो इस पोजीशन पर है कि वो न्याय दिलाने की प्रक्रिया का हिस्सा बने, उनके अंदर तो सेंसिटिविटी होनी चाहिए। साथ ही बतौर सामाजिक नागरिक
हमारे अंदर भी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए। खैर, मैं आपके पास सवाल ये लेकर आ रही हूं कि जो सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने भी ये कहा, साफ किया कि सरकार कार्रवाई कर रही है और आगे नहीं होगा भविष्य में, इसको भी इंश्योर किया जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी को विश्वास है इस आश्वासन पर? देखिए, बिल्कुल विश्वास नहीं है। और अपर्णा जी, आपको और न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश इस बात के लिए दलित और आदिवासी समाज की ओर से विशेष धन्यवाद देता हूं कि आप इस मामले को सामने लाए हैं। और भाजपा की आज जिम्मेदारी हमें तय करनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के नियम बुलडोजर में आदिवासियों और दलितों के लिए क्यों अलग है। ये बुलडोजर इन वर्गों से भेदभाव क्यों करता है? भाजपा के नेता तो करते ही हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। कार्रवाई इस मामले में क्या अब तक FIR हो गई है? क्या FIR दर्ज की गई है? इसमें क्या क्या मामला है? एक 15 साल का लड़का है, ये जुवेनाइल है, इसके साथ आप मारपीट कर सकते हैं, सीधे आपकी जमानत नहीं होगी। इन 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जिस महिला को मारा जा रहा है, महिला तो है ही, वो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, उस तरीके से FIR दर्ज हो। दोनों दलित समाज से SC ST एक्ट के तहत FIR होनी चाहिए और ये लोग FIR तक नहीं कर रहे हैं। ऐसे न्याय देंगे दलितों आदिवासियों को? भारतीय जनता पार्टी का क्या ये सीधा सीधा आदेश है कि मारिए जमकर के हम संभाल लेंगे? 2 अप्रैल के आंदोलन में भी यही किया था ना इन लोगों ने। आए दिन मानव अधिकारों का हनन, कोलकाता की घटना पे भोपाल में प्रदर्शन करते हैं। कहां है इनका महिला मोर्चा? एक सीनियर सिटीजन महिला को मारा गया है, दलित समाज की महिला को मारा गया है, कहां है इनका आदिवासी और ट्राइबल सेल? एक जुवेनाइल को मारा गया है, बाल संरक्षण आयोग कहां है देश का और प्रदेश का? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। मैंने तो बहुत कह लिया, बहुत सुन लिया। आज की डिबेट खत्म होने से पहले भारतीय जनता पार्टी ये बताए इन 5 पुलिस वालों के घर बुलडोजर से ढहाए जाएंगे या नहीं। और अगर नहीं तो आपका बुलडोजर आपके निर्देश पर दलितों से भेदभाव कर रहा है, जो चाहे। इससे अमानवीय घटना क्या होगी? जो अंजना अहिरवार के साथ हुआ, जो सीधी में हुआ, जो खंडवा में हुआ, आदिवासियों की खाल खींच लीजिए, दलितों को मारिए, पीटिए, उनके साथ बलात्कार करिए, लेकिन दलितों के खिलाफ अपराध करने वालों के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। यह भाजपा का आदेश। और ये पुलिस वाले व्यापम के जरिए भाजपा के नेताओं को रिश्वत देकर के आए, ये खुद तो पुलिस कहते हैं। शर्म आनी चाहिए लोगों को। 15 साल के लड़के को मार रहे हैं, 60 साल से ऊपर की महिला को मार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बताए इसके पहले, क्योंकि ये घटना कब की है? ये घटना तब की है जब भाजपा के नेता जो गृह मंत्री हुआ करते, रोजाना केवल 4 बातों पे बात करते थे। सनी लियोनी, नेटफ्लिक्स, श्वेता तिवारी आदि पुरुष, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते थे। आज के जो गृह मंत्री हैं, आज तक इस मामले में इन एक्ट्स के तहत FIR क्यों नहीं दर्ज हुई है? और कार्यक्रम खत्म होने से पहले बताइए, अगर आपके नियम 1 है तो क्या बुलडोजर इन 5 पुलिस वालों के घर पर चलेगा? जी, बात बीच में आपको इसलिए रोक रही हूं क्योंकि शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन बीच में फ्रीज हो रहा है, इसलिए मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन गुंजन चौक से जी, संदीप जी आऊंगी, 1 मिनट। नहीं, आवाज आपकी आ रही है लेकिन आपका जो विजुअल है वो स्क्रीन फ्रीज है। गुंजन चौक से जी, सवाल तो उठेंगे ही। कार्रवाई सरकार ने की है और आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, इस कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। लेकिन क्या वजह है कि जो दूसरे लोग हैं, पुलिस है, प्रशासन है, उनमें वो डर नजर क्यों नहीं आ रहा है कार्रवाई का? क्यों अत्याचार हो रहे हैं? घटना घटित हुई है ये बहुत निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में इसका समर्थन नहीं करती। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसको राजनीतिकरण करने की कोशिश जो सरकार कर रही है उसकी भी मैं उतनी ही निंदा करती हूँ। ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, नो टॉलरेंस रीति नीति पे चलने वाली सरकार है। यहाँ किसी भी रूप में अपराध चाहे जिसने भी किया हो, जिस भी जाति के साथ किया हो, ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अपराध जो भी हो, अपराधी जो भी हो, उसको कठोर से कठोर कार्रवाई उसके ऊपर होगी। चाहे प्रशासनिक कार्रवाई की बात कर लूं, कानूनी कार्रवाई की बात कर लूं या जिस भी कार्रवाई की बात कर लूं, आपने देखा होगा तत्काल रूप से जैसे ही मामला संज्ञान में आया, थाना प्रभारी को निलंबित किया गया, DIG रैंक के ऑफिसर को वहां पे तत्काल निर्देश दिए गए, वहां जाके सारी जांच की जाए और तत्काल रूप से जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, आप मेरे को बीच में ये मामला बहुत पुराना है, मामला 20 दिन पहले का है और आज जब सोशल मीडिया पे दलित समाज ने इसको उजागर कर दिया तब आप ये बात कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को और मोहन यादव को। बोली हूँ
शर्म आनी चाहिए मोहन यादव को, दलितों पर अत्याचार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर माफी मांगनी चाहिए टीवी पे, वो कांग्रेस ने किया है। मोहन यादव को माफी मांगनी चाहिए इसके अगर आप लिए। जाति पे इतनी बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस उस दिन कहां थी जब पुलिस वालों पर पथराव हो रहा था? उसका इन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया। जब अपराधी पर बुलडोजर चलता है तो ये उसका बंगाल में पथराव करने वाले कौन लोग थे? ये कांग्रेस के बंगाल में पथराव करने वाले कौन उग्रवादी थे? कहा है जब पुलिस वाले दलितों को बंगाल में पथराव करने वाले कौन उग्रवादी थे? कौन आतंकवादी थे जो पुलिस वालों को मार रहे थे? तो प्रधानमंत्री के कार्यकर्ता थे। अगर आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है, और मैंने इस विषय को इसलिए नहीं उठाया है कि हम लोग खामखा की बहस में, खामखा के शोर में इस संवेदनशील मुद्दे को दबने, ये पता नहीं दबना चाहिए। इसलिए मेरा कहना यह है अपर्णा जी, दलित वंचित समाज से, पीड़ित समाज से अगर कोई अत्याचार करेगा तो उसको देश से माफी मांगनी चाहिए, सब लोग झुकाकर माफी मांगनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। दिखाइए संवेदनशीलता, थोड़ी सी दिखाइए प्लीज। बहुत गंभीर मामला है, गंभीर विषय है, हम सबको इसके लिए आवाज उठानी होगी। गुंजन जी को सुन लेते हैं, लेकिन पहले नौटंकी बंद करिए गुंजन चौकसी जी, नौटंकी बंद करिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। संदीप सिंह जी प्लीज, किसी के हक में आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भी गरिमा को खराब करेंगे, आप उन्हें कुछ भी कह देंगे। प्लीज मत कीजिए, ये मंच इसलिए नहीं है। आपको सुना गया है, अब उनको सुन लेते हैं, वापस मैं आपके पास आऊंगी। गुंजन जी अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिए। शांतिपूर्वक मैंने संदीप जी से बात सुनी थी, अब इन्हें बिल्कुल आप बोले कि बिल्कुल चुपचाप सुने। देखिए, ये जाति का मुद्दा नहीं है, ये अपराध का मुद्दा है, हम भी उसकी निंदा नहीं गुंजन चौकसी, ये सोच का मुद्दा है, जो भी होगा ये सोच का मुद्दा है कि अगर हम वर्दी में हैं तो हम किसी भी कमजोर को दबा लेंगे। मुझे बताइए ना कि अगर कोई उस महिला के बजाय, उन महिला के बजाय अगर कोई धनाढ्य परिवार की महिला होती या मैं और आप होते तो क्या वो पुलिस अधिकारी इस तरह से बिहेव कर लेती? नहीं कर पाती ना। ये बहुत कमजोर को दबाना, हमें लगता है कि हम ताकतवर बन गए, और सरकार ने कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। मेरा सवाल यह है कि इसको जाति से जोड़ के, इसको राजनीति से जोड़ के ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कांग्रेस कलकत्ता रेप केस में क्यों नहीं बोली? आप इन्हें बताएं, जब पुलिस अधिकारियों पे पथराव हुआ तब ये कांग्रेस क्यों नहीं बोली? जब कहीं और जाति के साथ ये कांड होते हैं तो कांग्रेस क्यों चुप्पी साधती है? 10 महीने हो गए, FIR क्यों नहीं कराई, बुलडोजर क्यों नहीं चलाया है? तो ये लेकर आती है, जब ये जाति का मामला नहीं है, उसका विरोध करती है। जहां इनके नेता फंसते हैं और बुलडोजर चलता है तो ये प्रशासन पे उंगली उठाते हैं, और आज कहते हैं बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। ये दोहरीकरण की राजनीति कांग्रेस को भी बंद करनी पड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये दिशा निर्देश देती है, अपराधी जो भी हो, सरकार जिसकी भी हो, चाहे भाजपा की हो, अन्य दल की। अब कांग्रेस का सवाल यह है कि क्या बुलडोजर की कार्रवाई होगी यहाँ इस मामले में? दिया जाएगा। देखिए, जो भी कार्रवाई होगी प्रशासनिक, कानूनी, सरकार उसका संज्ञान ले चुकी है, कठोर से कठोर कार्रवाई के सख्त निर्देश दे चुकी है। अपराधी को जो सजा संवैधानिक रूप में होगी वो बिल्कुल दी जाएगी। इसका सिर्फ राजनीतिकरण संवैधानिक सजा, बुलडोजर कानून में ही है ना? तो हर उस मुद्दे पे करे। कलकत्ता पे चुप क्यों बैठे हैं कांग्रेस के नेता? आज ममता सरकार की जो निर्ममता देखने को मिली है, क्यों चुप बैठे हैं? कलकत्ता, मणिपुर, आसाम को लेकर मत आइए गुंजन चौकसी जी, वो मणिपुर को लेकर आएंगे लेकिन मध्य प्रदेश में बीच में खो जाएगा। ठीक है, हम यही अपर्णा जी बात बोली थी, सरकार जिसकी भी हो, अपराधी जो भी हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप कह रही हैं बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, ये समाज का दायित्व बनता है कि अपराध को पनपने नहीं देना है। अपराध को पनपने नहीं देना है। आपने कहा कि इस मामले में जाति का कोई मामला नहीं, तो कल को आप कहेंगे कि SC एक्ट खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका मानना है दलित आदिवासियों के साथ होता है तो वो जाति का मामला तो होता ही नहीं। यही कारण है ना कि आप लोग इनका आरक्षण SC एक्ट दोनों के विरोध में है, पहली बात। दूसरी बात, आपका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्रवाई होगी। मेरा आपसे निवेदन यह है, इस मामले में FIR 10। आपसे निवेदन ये है, कोई और समुदाय होता तो क्या अब तक बुलडोजर नहीं चला जाता? आपसे पूछ रहे हैं बुलडोजर कब चलेगा, कह रहे कानून के हिसाब से होगा। कानून में बुलडोजर है कि नहीं? और अगर कानून में बुलडोजर है, कोर्ट में तो बाद में जाएगा ना मामला। आपका त्वरित न्याय ही आपकी मंशा है ना। प्रतीक है, यहाँ धर्म के नाम पे, जाति पे
के नाम पे, रंगों के नाम पे जनता के बीच विभाजन की रणनीति आप बंद करें। अगर भी दल हो, जो भी जाति हो, जिस भी समुदाय के, एक मिनट जी, आप इसे इंटरप्ट मत कीजिए। प्रतिम जी, आपको कनेक्शन माफ कीजिएगा, लेकिन बहुत वीक है, शायद इसलिए बार-बार हम आपको खो दे रहे हैं। संदीप जी, यहाँ पर अपनी बात कहिए आप। एक्ट में महिलाओं के साथ अत्याचार में कब तक इस मामले में एफआईआर? जाति की बात होगी तो जाति के नाम पर उत्पीड़न होगा तो जाति की बात होगी, क्योंकि इस देश में सदा से ये आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी में तो और बढ़ गया है मनुस्मृति राज कि जाति कभी नहीं जाती। देश के अंदर आप देखिए, हाथरस के अंदर कांड होता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ आरोपियों को बचाने की कोशिश करते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं। अब गुंजन जी, मैंने आपको सुना, गुंजन जी आपको सुनना चाहिए, गुंजन जी आपको सुनना चाहिए। आपको जाति का मुद्दा है तो आप सरकारों में जाति का मुद्दा है ये, करें। अगर क्या ये जाति का ही मुद्दा है। क्या आप सोचिए, क्या किसी स्वर्ण समाज की महिला को ऐसा पीटा जाता तो क्या हिंदू? आज मैं पूछना चाहूंगा गुंजन जी, एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गुंजन जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। से मुद्दा जोड़ने की आप कोशिश ना करें संदीप जी। गुंजन जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। उसको मानती हूँ, आज जो आप उसको राजनीति का एंगल देने की जो अपने आप को, अगर ये जाति का मुद्दा नहीं है, अगर ये जाति का मुद्दा नहीं है, जो अपने आप को हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता या हिंदुओं का सबसे बड़ा दल कहते हैं, आज कोई अपराध नहीं हुआ है क्या? ठीक है, एक फाइनल कमेंट। गुंजन जी, मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ठीक है, शोर शराबा नहीं, एक फाइनल कमेंट सतीश चलिए जी आपसे। गुंजन जी, एक फाइनल बात सुनिए। संदीप जी, एक मिनट शांत हो जाइए। गुंजन जी, शांत हो जाइए। सतीश एलिया जी, मेरे को करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें अपर्णा जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, मिथुन ने बहुत सही सवाल उठाए हैं कि एक बच्चे की पिटाई हुई है, एक बुजुर्ग महिला की पिटाई हुई है, और जो पुलिस वाले हैं उन्होंने खुद कानून हाथ में लिया है, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए संबंधित धाराओं में। वर्दी आपने अगर पहनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके खिलाफ विभागीय जांच होगी और सीनियर ऑफिसर जांच करेंगे। एफआईआर तो होनी ही चाहिए। मैं भी इस पक्ष में हूं कि यदि मारपीट की गई है उनके साथ, पुलिस का काम मारपीट करना नहीं है। बिल्कुल, वर्दी आपने पहनी है तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराएं, ना कि आप खुद ही डंडा हाथ में लेकर निकल जाए किसी को मारने पीटने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। एमपी की मैच डिबेट में इतना ही कार्रवाई की गई है। सरकार कह रही है कि आगे ऐसा भविष्य नहीं होगा, ये इंश्योर किया जाएगा, लेकिन वही कांग्रेस के अपने सवाल हैं। सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर हाई है। एमपी की मैच डिबेट में इतना ही। खबरें लगातार जारी।